हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा का? क्वेश्चन नंबर 55 होगा। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन होता है। एग्जाम में जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी टफ आता है। बहुत सारे स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा पढ़ के भी जाते हैं ना, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत टफ आता है। पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे ट्रिक लगाकर। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अपने को कि 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन को जब तुम 4 रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पर अपना मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म होता है। यहाँ पे बताना कि मेजर प्रोडक्ट पी क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो। तो यहाँ पर अपने को रिएक्टेंट क्या दे रखा है? यहाँ पर रिएक्टेंट दे रखा है 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को देखकर फील लेंगे कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है। तो 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? तो यहाँ ऑक्टेन दे रखा है तो टोटल 8 कार्बन आइटम्स होगा। साइक्लो है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। और 1,2-डायब्रोमो है तो 1 और 2 पोजीशन पर 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीका से बनने वाला है। कुछ इस तरीका से बनने वाला है ना, कुछ इस तरीका से बनेगा। ठीक है, और 1 और 2 पोजीशन पर क्या होगा? 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। 1 और 2 पोजीशन पर क्या होगा? 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन। तो ये जो 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन है इसको 4 रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। QOH के साथ, NaNH2 के साथ, Hg2+ के साथ और ZnHg के साथ। चूंकि इसको 4 रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो ये रिएक्शन जो अपना मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म होगा, सिंगल स्टेप में परफॉर्म नहीं होगा। क्यों सिंगल स्टेप में परफॉर्म नहीं होगा? क्योंकि इसमें केवल 1 या 2 रिएजेंट नहीं दे रखा है, इसमें 4 रिएजेंट दे रखा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो अपना मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म होगा। और जब भी रिएक्शन अपना मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म होता है तो जो अपना रिएक्टेंट होता है ना, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन। तो जो रिएक्टेंट में जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? कंपाउंड से बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो 1,2-डायब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन में 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रोमीन क्या होगा? कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अपना केवल साइक्लोऑक्टेन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट पी है वो क्या हो सकता है? साइक्लोऑक्टेन हो सकता है। तो अगर तुम चारों ऑप्शन को तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि अपना ऑप्शन नंबर 2 में केवल साइक्लोऑक्टेन दे रखा है। हालांकि तुमको फील भी आ रहा होगा इतना सारा रिएजेंट इसलिए दे रखा है ताकि जो 2 ब्रोमीन है ना कंपाउंड में, जो 2 ब्रोमीन दे रखा है उसको क्या किया जा सके? उसको कंपाउंड से बाहर निकला जा सके। ठीक है, इसलिए इतना सारा रिएजेंट दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा केवल साइक्लोऑक्टेन हो जाएगा। यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा? साइक्लोऑक्टेन हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर 2 में ही साइक्लोऑक्टेन दे रखा है। तो अगर तुम गेस भी करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 को गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर भी अपना ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम 4 ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते हो तो बहुत कम चांसेस होता है कि अपना आंसर करेक्ट हो। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज किया, फिर गेस कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।